हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएल सेट के एडमिशन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आपको एनएलयू से 3 ईयर लॉ करना है, जो कि आज से 1 साल पहले पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसा एनएलयू इंडिया में नहीं था जो कि 3 ईयर लॉ ऑफर करता था। इंडिया का पहला एनएलयू बन गया है एनएलएसआईयू बेंगलुरु, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि 3 ईयर एलएलबी ऑफर कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को ये दुख होता था कि अब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन करते टाइम उन्हें ये रियलाइज हुआ कि लॉ करना है। अब ये वापस इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से लॉ करने का सपना नहीं देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे केवल 5 ईयर लॉ ही ऑफर होता था। तो ये सपना अब सपना नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में आप सोच रहे हो आपको लॉ परस्यू करना है, तो आप इंडिया की बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट से, दैट इज एनएलएसआईयू बेंगलुरु, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, यहाँ से 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स परस्यू कर सकते हैं। तो अगर 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स में आपको एडमिशन लेना है एनएलएसआईयू के, तो उसके लिए आपको एक ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाता है खुद एनएलएसआईयू बेंगलुरु, अनलाइक क्लैट कंसोर्शियम जो कि क्लैट की एग्जाम कंडक्ट करवाता है अगर आपको 5 ईयर लॉ करना है एनएलयू से। तो लेकिन केवल एक ही एनएलयू ऑफर करता है यहाँ पे 3 ईयर एलएलबी, तो इसके एग्जाम वो खुद इंस्टीट्यूट ही एनएलएसआईयू बेंगलुरु ही कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम के बारे में, एनएल सेट के बारे में, दो कंपोनेंट में हम इसे समझ सकते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है ये रिटन एग्जाम का होता है, जिसमें पार्ट ए एंड बी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वही जो सेकेंड कंपोनेंट है, दिस इज इंटरव्यू, या हम कहें पर्सनल इंटरव्यू। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें, जैसे मैंने बताया दो कंपोनेंट है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट जो है ये होता है 150 मिनट का होता है, जो पार्ट ए एंड बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं 75 मार्क्स के। वही पार्ट बी जो है ये सब्जेक्टिव टाइप ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं 65 मार्क्स के। पर्सनल इंटरव्यू पीआई इट इज ऑफ 10 मार्क्स। एक और क्लैरिटी वाली बात समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी के पैटर्न पे है कि पहले प्रीलिम्स हो रही है, फिर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, मेंस जैसा, फिर इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन ये गलतफहमी है। एक एनएल सेट की अगर हम बात करें तो एक ही दिन, एक ही सिंगल टाइम पर उन 150 मिनट में ही आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें पार्ट ए भी होगा, जिसमें पार्ट बी भी होगा। पार्ट ए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सो ये आपको एक सिंगल क्वेश्चन पेपर में ही पार्ट ए एंड बी रहेंगे। अब कैसे इवेल्युएट करते हैं इसको अगर देख ले हम, तो पार्ट ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा। अगर आप यहाँ पे जितनी सीट्स है, ठीक है, उन सीट्स के 5 टाइम्स, मतलब 1:5 के रेशियो से, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सीट्स है तो 50 बच्चों को, उसमें से जो टॉप 50 बच्चे हैं जिनको पार्ट ए में जो टॉप 50 में आए हैं, सिर्फ उनकी ही पार्ट बी जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा। मतलब समझ रहे, पार्ट ए जो है, पार्ट ए बी आप दोनों लिख देते हो, उसमें सबसे पहले एनएलएसआईयू क्या चेक करेगा? पार्ट ए। पार्ट ए में अगर आप यहाँ पे उसके जितनी सीट्स अवेलेबल है उसके 5 टाइम्स, मींस यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल है, तो 300 स्टूडेंट्स, जो टॉप 300 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनका ही केवल पार्ट बी ये लोग इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सो 1:5 का रेशियो होता है, जितनी सीट्स है उससे 5 गुना ज्यादा बच्चों का पार्ट बी इवेल्युएट किया जाता है। सो पार्ट ए बी आप दोनों लिख दोगे, लेकिन पार्ट ए जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। बहुत जरूरी है कि पार्ट ए में आपके अच्छे मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं राइटिंग या सब्जेक्टिव राइटिंग में बहुत अच्छा हूँ तो सब पार्ट बी अच्छा कर लेते हैं, ए में चलो देख लेंगे, ऐसा नहीं। ए भी आपका उतना ही अच्छा होना चाहिए। सो पार्ट ए के बेसिस पे पार्ट बी में आपकी कॉपी इवेल्युएट होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जितनी सीट्स है इसका 2.5x हम ये समझ सकते हैं, 1:2.5 जो है, सिर्फ उतने ही बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। सिर्फ उतने ही बच्चों को इंटरव्यू का कॉल आएगा। मतलब अगर 10 सीट्स है तो जो टॉप 25 आ रहे हैं पार्ट बी में, ठीक है, केवल उन्हीं को इंटरव्यू का यहाँ पर कॉल आएगा।
तो समझ सकते हैं पार्ट ए बी आप दोनों लिख देते हो, लेकिन उसके बावजूद पार्ट बी में केवल उन्हीं लोगों की कॉपी इवेल्युएट होगी जितनी सीट्स है उसमें 1:5 मतलब 5 टाइम्स। यहाँ पर अगर 60 सीट्स है तो 300 स्टूडेंट्स की ही केवल जो टॉप जिन्हें पार्ट ए में आए हैं, टॉप पार्ट ए में आने वाले 300 स्टूडेंट की ही कॉपी पार्ट बी के लिए इवेल्युएट होगी, और पार्ट बी के मार्क्स के बेसिस पे इंटरव्यू में आपका क्वालिफिकेशन होगा, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी, तो इसमें जो पार्ट बी का स्कोर है प्लस जो इंटरव्यू का स्कोर है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके बेसिस पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी बनने वाली है। तो इस स्लाइड का आपको लगे तो यहाँ वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए और बी दोनों साथ में ही होने वाली, वो गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी कि पार्ट ए पहले एमसीक्यू होगा फिर सब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं, दोनों एक ही दिन एक ही टाइम पे होगा। पार्ट ए में जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पार्ट बी के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो पार्ट बी के मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, और पार्ट बी और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। पार्ट बी में कितने लोगों की कॉपी इवेल्युएट करेंगे, 1:5 का रेशियो, जितनी सीट्स है उसका 5x हम समझ सकते हैं, लाइक 60 सीट्स है तो 300 लोगों की ही जो टॉप 300 आए उन्हीं का पार्ट बी इवेल्युएट होगा। और वैसे ही अगर हम देखें सो पार्ट बी में 2.5x जो ऊपर के स्टूडेंट टॉप स्टूडेंट से केवल उन्हीं को इंटरव्यू का कॉल आएगा, पार्ट बी और इंटरव्यू को प्लस करके हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे क्या पैटर्न और रहने वाला है हम इसकी बात करेंगे, पैटर्न की हम तो बात करें लेकिन इसका सिलेबस कैसा है, किस पैटर्न पे सिलेबस आता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन सा पोर्शन कवर होने वाला है, उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।